नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय कुमार। दर्शकों, आपको बता दें कि ये यूरोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं और साथ ही ये बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अगर हम ओबेसिटी की बात करते हैं, मोटापे की बात करते हैं, तो कहते हैं कि एक मोटापा है जो हर बीमारियों का जड़ होता है। आप बिहार की नहीं बल्कि देश भर के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, मोटापे का सेक्सुअल इंटीमेसी से क्या संबंध है और इससे क्या कुछ परेशानियाँ आती हैं? मुस्कान, पहले तो मैं तुमको बता दूं कि मोटापा जो है किस प्रकार होता है। दो तरह से मोटापा होता है। एक तो किसी व्यक्ति को शरीर के अंदर ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादातर होता है, तो उसको उसके शरीर में फैट जमा होना शुरू हो, तो उसके लिए तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता है। यदि डायग्नोसिस हो गया उसमें ये मरे इसका, तो फिर उसका जो भी इलाज है करने की कोशिश की जाती है, जिसमें एक देखती होगी कि बहुत लोग होते हैं कि एकदम मुंह गोल, एकदम चांद की तरह जिसको कहते हैं मून फेस होता है उनका, और बड़े मोटे हैं, चलते रहते हैं। ये है मोस्ट लाइकली उनको कुशिन सिंड्रोम है। उसी तरह की और कई बीमारियां हैं जो हो सकती हैं। लेकिन जनरल मोटापा जो है आजकल विश्व भर में ये एक समस्या होती जा रही है। बच्चे मोटे हो रहे हैं, जो जवान मोटे हो रहे हैं, और ये मोटापा किसी बीमारी के वजह से नहीं है। ये रहन सहन, खान पान, इन सब चीज़ों और लैक ऑफ एक्सरसाइज। पहले के ज़माने में सब लोग बच्चे जाते थे और खेलते थे मैदान में, और ये सब अब कहाँ को जाता है, सब मोबाइल में उलझा हुआ है पूरा। ये अब एक दूसरी समस्या है। लेकिन खैर, यदि मोटापा होता है तो यंग एज से ही यदि मोटापा हो जाता है, उसको नहीं कंट्रोल किया जाए, और उसको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, लाइफ स्टाइल चेंजेस से, तो फिर बाद में मिडिल एज आते आते कई तरह की बीमारियां घर कर जाती हैं। मोटा आदमी है, डायबिटीज हो जाएगा। जो जितना वो खाता है शरीर उसको उसके शुगर को कन्वर्ट करने की एक लेवल तक शक्ति होती है, लेकिन उस लेवल के ऊपर वो नहीं उसको मेटाबोलाइज कर सकता है, तो सब फैट के रूप में जमा होता जा रहा है। वो एक दूसरी कहानी है। तो फैट जो जमा होने लगता है, तो एक तो इनएक्टिविटी हो जाती है आदमी की, ज़्यादा दौड़ धूप नहीं सकता है। दूसरा, ब्लड प्रेशर हाई हो जा सकता है उसका बहुत ज़्यादा। तीसरा, मैंने बताया ये डायबिटीज़ हो जाता है, ये इंड्यूस कर देता है, इसलिए इतना डायबिटीज़ बढ़ भी रहा है। उसके साथ साथ और कई बीमारियां हो सकती हैं। उसके साथ साथ सेक्सुअल इनएक्टिविटी भी हो जाता है, सेक्सुअल इनएडिक्वेसी हो जाती है, और ये बड़ा ही कॉमन है। अब इसके कई कारण हैं। पहला तो सेक्सुअल इनएडिक्वेसी का कारण है कि इतना ना मोटा आदमी है कि दे आर नॉट एबल टू हैव नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी, मोटापा के चलते। उसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटी में उसके शरीर में दम ही नहीं होता है। मोटा आदमी को कहीं सा दौड़ा दो तो हाँफने लगता है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी में भी लॉट ऑफ कैलोरी लॉस, लॉट ऑफ एक्टिविटी वो नहीं कर पाता है। तीसरा, उसके साथ क्या है कि सेक्स की इच्छा खत्म हो जाती है, उसको मन नहीं करता है, क्योंकि बाकी बीमारियां उसको घर कर गई। अच्छा, इस विषय में, और वो तो खुद तो परेशान रहता है। यदि वाइफ भी मोटी है तब तो एक तो करेली, दूजे नीम चढ़ी, उनको सेक्सुअल इनएडिक्वेसी होना ही होना है। लेकिन वाइफ सेक्सुअली एक्टिव है और ये है तो बहुत डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। यदि डिप्रेशन का शिकार हो जाता है तो उससे भी सेक्सुअल इनएडिक्वेसी उसको हो जाती है। तो देखो, ये एक मोटापा, ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट की बीमारी हो जाती है, उसके चलते हार्ट डिजीज हो जाता है, और उसके साथ डिप्रेशन हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये सेक्सुअल एक्टिविटी पर प्रभाव डालता है।
अब अच्छा, हार्ट का जो प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा मोटा आदमी है, मिडिल एज का आदमी है, हार्ट का यदि प्रॉब्लम है, अब देखो उसमें क्या दिक्कत होती है। हम लोग जो मरीज़ का इलाज करते हैं तो कोशिश करते हैं कुछ ऐसी दवाइयाँ दें जिससे कि थोड़ा सा उनका सेक्स के प्रति इच्छा जागृत हो, सेक्स कर सके। अब कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि हम लोग को देना रहता है, जैसे कि वियाग्रा, तो कॉमन टर्म में सिल्डेनाफिल, टैडलाफिल, ये सब चीज़ें हम लोग उन मरीजों में नहीं दे सकते हैं जिनको हार्ट की बीमारी है, क्योंकि हो सकता है कि ये इसके चलते, क्योंकि वो अब उसका मैकेनिज्म अभी जनरल पब्लिक को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ही बता दूं कि हार्ट के मरीजों को हम लोग नहीं देते हैं इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी हार्ट अटैक हो जा सकता है एंड ही में डाई। इसलिए बड़ा ही जटिल प्रश्न ये है और मैंने स्थिति है, और ऐसी स्थिति में एक ही चीज़ है, मोटापा कम कर। तो पहले तो लोग कहते थे ये डाइट कम करिए, एक्सरसाइज कीजिए। मोटा आदमी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, मोटा आदमी लेजी होता है, और लेजी होने की वजह से ही मोटा हो जाता है, और खाते रहता है दिन भर। कितनों बोले कि हम 2 रोटी खाते थे, झूठ बोलता है, वो बीच में जाकर मिठाई खा लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, और उससे ही होता। तो इसमें है कि अब उनको मदद करने के लिए आजकल बहुत तरह के लाइफस्टाइल का तो है ही, साथ में कुछ ये सर्जिकल भी ट्रीटमेंट करते हैं, और उस सर्जिकल ट्रीटमेंट से आदमी का वज़न बहुत घट जाता है। और वज़न घटने की वजह से, और कई विधियां हैं, ऐसा नहीं है कि पेट चीर के चाय करके करें, बहुत है बैलून डाल के आजकल कैप्सूल खिला के क्या क्या करते हैं, वो तो वही लोग बताएंगे जो लोग हैं इसके एक्सपर्ट। लेकिन उसके बाद होता क्या, जैसे ही वेट घटा, बीरियाट्रिक सर्जरी बहुत लोग का होता है, वेट घटा, डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाता है, हार्ट पर स्ट्रेस कम हो जाता है, तो हार्ट जो है सो थोड़ा ठीक हो जाता है। हार्ट की दवाइयाँ खाने के हमें ब्लड प्रेशर के लिए दवा खाने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, और फिर डिज़ायर फॉर सेक्स बढ़ जाता है एंड ही कैन परफॉर्म। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है सेक्सुअल एक्टिविटी ये। और मिडिल एज में तो आते आते लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं, बताते किसी को नहीं है। हम लोग तो अपना मेंस हेल्थ क्लिनिक चला रहे थे पहले, अब फिर चलाएंगे, खुद अभी मेडिवर्सल अस्पताल में मेंस हेल्थ क्लिनिक शुरू कर रहे हैं उनके हेल्थ स्टूडियो में, ताकि लोग आएँ, अपनी बात बताएं। और ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग सबके सामने बाल देंगे, कहते जनरल क्लिनिक में आ नहीं सकते, और ये मिडिल एज के लोगों को ज़्यादा होता है, ये सॉरी मिडिल क्लास के लोगों को, अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोगों को, तो ऐसे लोग शर्माते हैं। उनके लिए स्पेशल क्लिनिक वगैरह का इंतजाम किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है, वही सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है, सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे जो दर्शक है वो भी ये समझ पाए होंगे, उनके लिए जो जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।